हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी वीडियो है वो है अंगरखा सूट के ऊपर। अंगरखा वो होता है जो ऊपर वाली चोली होती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। नीचे से कलियां बनाई हमने, बहुत ज़्यादा घेर बनाने की कोशिश की है। ये मेरी साड़ी थी, इसका पल्ला अलग करके लगभग 5 मीटर फैब्रिक बचा था हमारा और उसी फैब्रिक में ये हमने बनाया है। नीचे से बॉर्डर हमने कट कर दिया था। अगर आप वैसे 5 मीटर फैब्रिक लेते हो तो आपका घेर और भी ज़्यादा बन सकता है मेरे वाले घेर से। उसमें आपको क्या करना है, कलियों की चौड़ाई में आप अंतर नहीं करोगे। नीचे से जो कली की चौड़ाई लेनी है, जो मैंने 16 इंच की ली है, वो आप 20 इंच ले सकते हो। उससे आपका घेर और भी ज़्यादा बन जाएगा। या फिर आप कलियों की संख्या बढ़ा सकते हो। लेकिन बहुत आसान तरीके से और अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। एक चीज़ और है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको हर चीज़ बहुत आसानी से समझाऊं। लगभग हर टाइप की कुर्ती हमारी आने वाली वीडियोस में आने वाली हैं, इसलिए कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। चैनल को देखते रहिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आसान तरीके से समझाएंगे। आपको क्या करना है कि ये जो खुला वाला पार्ट है, यहाँ का जो पार्ट है, इस पार्ट से कटिंग हम आगे की तरफ शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसको किनारे पे लेना है आपको। अब मुझे क्या करना है, पहले हम लेते हैं लंबाई। 15 इंच की हमारी चोली रेडी होती है तो हम उसको ले लेंगे 16 इंच की, या फिर 16.5 ले लीजिए। लंबाई अच्छे से सफिशेंट रहेगी क्योंकि मैं थोड़ी चोली ज़्यादा पहनती हूँ। 16.5 मैंने इसकी ली है लंबाई। लंबाई लेने के बाद फिर हम क्या लेते हैं, चौड़ाई लेते हैं। मुझे इसकी चौड़ाई लेनी है 12 इंच की। मेरी चेस्ट के हिसाब से 12 इंच की है। अब यहाँ से हम लेंगे पहले शोल्डर। ठीक है, शोल्डर मुझे लेने 6.5 इंच, क्योंकि मैं बड़ा गला बनाऊंगी तो 6.5 इंच के मैं शोल्डर लूँगी। और चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक मुझे लेनी है 3 इंच। मुझे थोड़ा चौड़ा नेक चाहिए। अब नेक की लंबाई मैं लूँगी 7 इंच पे, 7, जबकि ये रेडी होने के बाद लगभग 7.5 तक आराम से पहुंचेगा। तो फिलहाल मैं 7 इंच लेके चलूँगी इसको। और ये वी नेक है तो थोड़ी सी शेप वी नेक की ऐसे होती है। तो ये समझ में आया आपको आगे का पार्ट। अब ये देखिए, यहाँ से हमने ये शोल्डर 6.5 लिए थे, तो आर्म होल की लंबाई मैं हमेशा 1 इंच ज़्यादा लेती हूँ और मुझे 7.5 से नीचे आती भी नहीं है। तो 7.5 इंच पे ये मेरी चेस्ट वाली लाइन आ गई है। ये क्लियर हो गया आपको। वाला आर्म होल है वो आधा इंच में बढ़ा के लूँगी, क्योंकि ये 6.5 तक मैंने लिए हैं। 6 लेती तो मैं नहीं बढ़ाती। अब आधा इंच बढ़ाने का मतलब क्या होता है, ये इस तरह से ये लाइन, अब इसके ऊपर ऐसे रखना होगा हमें, तब हमारा आर्म होल सही शेप में आएगा। इस लाइन पे यहाँ ऐसे ये देखिए, डार्ट हम डालते हैं ऊपर से 11 इंच पे। अगर आपकी चेस्ट 36 इंच से ज़्यादा है तो यहाँ पे डार्ट का पॉइंट आएगा और मेरे डार्ट की जो दूरी है वो आएगी 4 इंच चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट का जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड कर दो। मेरी चेस्ट 38 है, 10 से डिवाइड कर दिया, वो 3.8 आती है। तो 4 लेने से सही रहेगा। यहाँ से भी 4 ले लिया। 4 लेने के बाद इसको इससे हमने मिला दिया, है ना। तो इस तरह से कट कर देंगे तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब इसको आपको क्या करना है, एज इट इज़ मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आप उल्टा इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ये सेम निशान लगाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि अंगरखा की कटिंग होती कैसे है। ये इस तरह से आपकी कटिंग होती है फ्रंट पार्ट की। ये तो क्लियर है आपको। अब देखिए, ये बिल्कुल इजी कटिंग है हमारी। अभी तक हमने सीधा कट के 2 डार्ट डाली है। अंगरखा में क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है इससे हम कट करके ये पार्ट हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। अब हमारी कटिंग होगी ये वाली, ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी। ठीक है, तो हम फ्रंट पार्ट पूरा इतना कट करेंगे। ऐसे ही होती है अंगरखा की शेप। यहाँ पे तो डार्ट होती है सूट के, ये हमारी शेप होती है। अब हम कटिंग कैसे करेंगे, हम कटिंग करेंगे ये वाली। ये कटिंग, इसको इसके ऊपर ऐसे कर दीजिए ओवरलैप, ऐसे।
अब देखिए ये 2 पीस हमारे रेडी हो गए हैं। एक पीस तो ये हो गया हमारा रेडी। अब दूसरा पीस किस तरह से होगा, इस तरह से इसके ऊपर ऐसे आएगा। ये होता है हमारा अंगरखा पैटर्न। ठीक है, ये इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप होता है। अब हमारी एक लेस लगेगी यहाँ अंदर की साइड, यहाँ से यहाँ, और दूसरी हमारी लेस लगेगी यहाँ से ऐसे करके वो नीचे तक जाएगी। ये है हमारे फ्रंट पार्ट की। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। यहाँ से हम लेंगे 16.5 इंच। अब जो हमें नेक बनाना है वो नेक हम बनाएंगे यहाँ से 3 इंच पे। शोल्डर लेने हैं 6.5 इंच। आर्म होल की लंबाई हमें वही 7.5 इंच लेनी है। ये चेस्ट की लाइन आ गई हमारी। अब यहाँ से नेक हमें जो बनाना है वो हम बनाएंगे 10 इंच पे। कोई और डिज़ाइन बनाना चाहे तो आप बना सकते हो। जो पीछे वाले आर्म होल की शेप है 10.5 पे हमारा फिटिंग का निशान है, और ये इस तरह से हमारी ये आर्म होल की शेप आ जाएगी। ठीक है, और जो हमें डार डालनी है वो डलती है 10 इंच पे। यहाँ से चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच, यहाँ से 4 इंच, और ये हो गई हमारे डार्ट की लंबाई। ठीक है, ये हमारे बैक पार्ट है। अब दोनों पार्ट के शोल्डर रख के हम इकट्ठे इनकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से इकट्ठा रख के यहाँ से। अभी हमें एक चीज़ और भी करनी है। ये दोनों पार्ट हमारे ऐसे रख दिए हमने एक के ऊपर एक। अब ये देखिए यहाँ से 1 इंच ऊपर निशान लगाओगे। चारों पार्ट रख दिए हमने। ये कॉर्नर है, ये आपकी आर्म होल वाली शेप है, आपको दिख रहा होगा दोनों आर्म होल वाले हैं। थोड़ी सी हल्की सी गोल शेप देके इसको ऐसे हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। जितने भी नीचे आप जॉइंट लगा के बनाते हो उन सब में इस तरह से चोली में कटिंग होता ही है। यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक करेंगे हम ये कटिंग इस तरह से। तो अब हम ये हो गई है बैक पार्ट वाली चोली की कटिंग। ठीक है, और ये हो गए हैं हमारे फ्रंट पार्ट। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ये हमारे इस तरह से आ जाएंगे। इसको बोलते हैं अंगरखा पैटर्न, कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। ये अब हमें लेनी है स्लीव्स की लंबाई। तो देखिए स्लीव्स मुझे 17 इंच रेडी करनी है। मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी मैं लूँगी 19 इंच। यहाँ से 19 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। स्लीव्स की चौड़ाई मैं यहाँ पे 4 इंच की लेती हूँ, अगर लंबी स्लीव्स बनानी है तो। ठीक है, 4 इंच से शेप हमारी अच्छी आती है। मेरे स्लीव्स में आएगी 8 तक तो कम से कम आएगी, इतना मेरा मार्जिन रह जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप समझ सकते हो। अब देखिए शेप कैसे देनी है। यहाँ से आप शुरू हो जाइए और इस तरह से आप इसकी शेप दे दोगे स्लीव की। ठीक है, ये बाहर वाली और अंदर वाली जो शेप है हमारी वो हमारी ऐसे जाएगी। ऐसे यहाँ से जो मेरी है वो 5.5 इंच पे फिटिंग का निशान है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो ये इतना हम लेंगे मार्जिन का। और ये तो कर्व स्केल ले लो या सीधा ले लो, आप कोई सा भी ले सकते हो। उसको रख के ये इस तरह से हमारी शेप आ जाएगी। फिटिंग हमारी इस तरह से हो जाएगी। ये हमारी स्लीव की कटिंग है। तो इसको नापिए आप, ये कितना आता है टोटल। देखिए ये टोटल यहाँ से कितना है, ये 24 इंच। 24 इंच में हमें डालनी है कलियाँ 6 है।
6 चौक 24, 6 से आप भाग कर दोगे, कितना आता है? 4 आता है। यानी 4 इंच की अगर हम चौड़ी एक कली डालेंगे तो इस 24 हिस्से में आराम से आ जाएंगी। ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट? दूसरी ये चीज़ है कि बराबर कलियां डालोगे तो साइड वाली कली है जो अंदर मार्जिन दब के वो रह जाती है कम, इसलिए हम यही करेंगे। नहीं तो जो साइड वाली कली होती है उसकी चौड़ाई हम ज़्यादा लेते हैं अंदर वाली कली की, क्योंकि साइड से हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के, यहाँ से भी 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दीजिए सिलाई का। अब जो अंदर फैब्रिक बचता है, ये फैब्रिक कितना बचा? ये बच रहा है हमारा 21.5 के आसपास, ठीक है। 21.5 फैब्रिक बच रहा है, तो 21.5 के फिर आप 6 से करोगे डिवाइड तो वो 3.5 के आसपास आएगा। 6 3, तो वो भी आप ले सकते हो कि 3.5 इंच की आप एक कली की चौड़ाई ले लीजिए, साइड वाली कली की चौड़ाई आप 5 इंच कर दीजिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम साइड की कली की चौड़ाई ले लेंगे। यानी साइड वाली कली लेंगे हम 5 इंच की और बाकी कलियां हम ले लेंगे 3.5 इंच की, इस तरह से, ठीक है। अब ये भी इधर से ऐसे ही हो जाएगी, यहाँ से 5 इंच की हो जाएगी और यहाँ से 3.5 इंच की। तो एक कली हमारी इतनी लंबी हो गई, यहाँ से इतना तो हमारा सिलाई में मार्जिन चला जाता है दोनों साइड। तो साइड वाली कली हम इतनी चौड़ी ले लेंगे मार्जिन ऐड करके, और ये 4 इंच की कलियाँ हमारी हो गई हैं। तो हम इस कली की एक चौड़ाई नापेंगे, कितनी हमने ली थी? 3.5, यानी 3.5 इंच की कली हमें रेडी करनी है। तो इसमें आधा इंच वो इधर मार्जिन में जुड़ेगी, आधा इंच इधर, यानी 4.5 इंच की ऊपर से कली की चौड़ाई हम ले लेंगे सेंटर वाली 4 कलियों की। ये 4.5 है, तो इसमें क्या ये कितनी होगी? 1.5 इंच और ऐड करोगे 4.5 में, यानी कितनी होगी साइड वाली हो गई 6 इंच की। जो साइड वाली कली है ये हो गई हमारी 6 इंच की, और ये हो गई है हमारी 4.5 इंच की। 4 इंच की, और ये हो गई हमारी 6 इंच की, ये दोनों क्लियर। अब हम कलियां काटेंगे इस हिसाब से। देखिए कली की ऊपर से चौड़ाई हमें 4.5 इंच लेनी थी, ये 4.5 इंच है, और नीचे से चौड़ाई हमें लेनी है 16 इंच मेरे फैब्रिक के अनुसार। ये बन गई, लेकिन मुझे इसकी 1.5 इंच चौड़ाई एक्स्ट्रा लेनी है, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस वाली कली को ले लूँगी। कली तो वैसे ये रहेंगी हमारे साइज़ की। ऊपर से चौड़ाई कितनी हमारी? 4.5 इंच की, नीचे से चौड़ाई कितनी? 16 इंच की। तो दूसरी कली भी फिर इस तरह से हो जाएगी। इस तरह से हमारी कलियां निकलेंगी। बट ये वाली जो कली है इसकी चौड़ाई हमें ज़्यादा लेनी है, कितना इंच? 1.5 इंच ज़्यादा। कटिंग करेंगे हम एक साइड से, ये हमारी अंदर वाली साइड होगी, वो बाहर वाली साइड, वहाँ से हमारी इस तरह से फिटिंग चली जाएगी। फिर अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट इस फैब्रिक को उठा के ऐसे रखेंगे। अभी यहाँ पे चोली आनी है, चोली के नीचे कलाई ये जुड़ेंगी। टोटल हमें 47 इंच अगर रेडी करना है, इसके हिसाब से आप कली की कटिंग कर सकते हो। चोली हमारी 15 इंच की रेडी हो जाएगी लगभग, ठीक है। 15 इंच की चोली रेडी होने के बाद आधा इंच यहाँ से मार्जिन जाएगा, तो इसको आधा इंच नीचे रख के अब आप अपनी पूरी लंबाई नाप लीजिए। 48 इंच है ये, फिर इसको नीचे कुछ फोल्ड करके लगभग ये 46 इंच तक, 46 इंच तक ये हमारी लेंथ रेडी हो जाएगी। यहाँ बनी है इस तरह से। और जॉइंट कैसे लगेगा? जॉइंट ऐसे खासी नीचे से चौड़ाई हो जाएगी जॉइंट होने के बाद। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आसानी से समझ आया होगा। तो अगर ऐसा है आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपकी आभारी रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।